കാലൈ സർഹി പോകാമൽ കാത്ത് طهيرا بالي صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى ما غيبالو अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल करम है कि उसने हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाया, और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें इस अज़ीम शान जलसे में शिरकत करने की तौफीक बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। कौन है सरकार? कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलीली का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐ बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज की ये बज़्म फैज़ान अहले बैत पर सजाई गई है, जिसके सदर आला उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत सीपी यूसुफ जमाली दामत बरकातुहुम आली, प्रोफेसर दारुल उलूम जमालिया अरबी कॉलेज, और ज़ेर सरपरस्ती हज़रत मौलाना मौलवी मुफस्सिरुल कुरान हज़रत डॉक्टर सैयद नियाज़ अहमद जमाली दामत बरकातुहुम आली, प्रिंसिपल दारुल उलूम जमालिया अरबी कॉलेज। और इस बज़्म में तमिल ज़ुबान में खुसूसी किताब हज़रत मौलाना मौलवी डॉक्टर वी.एस. अनवर बादशाह उलवी साहब, जनरल सेक्रेटरी जमातुल उलमा सबे। और इस बज़्म में उर्दू ज़ुबान में खुसूसी किताब हज़रत मौलाना मौलवी मुफ्ती हज़रत सैयद शाह रिज़वानुल क़ादरी फ़ाज़िल जमाली दामत बरकातुहुम आली, खलीफा सिलसिले आलिया क़ादरिया, फाउंडर अल फलाह एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट होंगे। और इस जलसे के मेहमान खुसूसी हज़रत खाजी मोहम्मद अकबर साहब, चीफ खाजी इंचार्ज ऑफ तमिलनाडु, और आली जनाब सैयद अंसर बादशाह साहब, और खलीफा फारूक कादरी अल खसनज़ानी साहब, और खलीफा सैयद शाह आरिफुल कादरी साहब होंगे। इंशाअल्लाह इस बज़्म में हमारे इदारे के तालिबात को असानिद और तहाइफ से नवाजा जाएगा। इस बज़्म में महफिल रंगे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी होंगी, जिसमें हाफिज़ मोहम्मद फ़ाज़िल शरीफ और क़ादरी खसनज़ानी भाइयों की नात ख़ानी और उनकी मनक़बत होगी। आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ, उधर जाना, आप तमाम हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि पुरसुकून होकर महफिल के मज़े लें और सावधानी हासिल करें। और मैं इस महफिल का आगाज़ कुरान मजीद से करने से पहले हम बेहतर समझते हैं कि हज़रत की दुआ से मत हो। मैं उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत सीपी यूसुफ जमाली दामत बरकातुहुम आली साहब को दावत सुगन देता हूँ, वो अपनी दुआओं से इस महफिल की इब्तिदा करें। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलaq मिन शर्रि मा खलaq व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्हम्दुलिल्लाह।
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد لك الشكر حتى ترضى اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة حبيبنا وسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى حضرات أرواح جميع الصحابة التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرات أرواح جميع الصحابة منهم والأموات إنك قريب الدعوات اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الحمد لك الشكر يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل هذه المحفل الكريمة مع الصحة والعافية والفرح والسرور يا رب العالمين اللهم اجعل هذا المجلس مقبولا ومرضيا عندك يا رب الجلال والإكرام اللهم تمم تقصيرنا فاستجب دعانا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ما مضينا من هذا المجلس اجعله مباركا وبركة واجعل آخره فرحا وسرورا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا ما بلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم كف عنا أيدي الكافرين والمنافقين والظالمين والساحرين والماكرين يا غفير الطاف ونجنا مما نخاف ونحذر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة ومن كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الدين ومن الرجال ربنا تقبل منا حسناتنا وتجاوز عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹ். இந்த முபாரக்கான மஜ்லிஸில் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய பெரியோர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇസ്ലാമിലെ முதல்கண்ணாக சலாம சொல்லிக்கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹ். இந்த கூட்டத்தில் வர்க்கத்துக்காக வந்து 2 வார்த்தை சொல்லி விடுவேன். எனக்கு பேச தெரியாது, தமிழும் தெரியாது, மலையாளம் தெரியாது, ஒண்ணுமே தெரியாது. இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு வர்க்கத்துக்காக 2 வார்த்தை சொல்லி விடுவேன். வழக்கமா நம்ம எந்த வேதியில் எந்த இது போயாலும், எந்த மஹ்பில் போயாலும், எந்த கூட்டத்துக்கு போயாலும் அதுல என்ன நடக்கும் வழக்கமா? ஒரு ஆட்டம் நடக்கும், ஒரு பாட்டு நடக்கும், ஒரு சந்தோஷம் நடக்கும், ஆட்டம் பாட்டம் கூட்டம் எல்லாம் சேர்த்திருக்கும். நம்ம இஸ்லாமிய ஆளுநருடைய முஸ்லிம்களுடைய வேதியில் அப்படி இல்லை. நம்ம எந்த மஹ்பில் போனாலும், எந்த மஜ்லிஸுக்கு போனாலும், எந்த கூட்டத்துக்கு போனாலும், எந்த சந்தோஷத்துக்கு போனாலும், சந்தாபத்துக்கு அதாவது கவலைக்கு போனாலும் அங்க என்ன நடக்கணும்? ஒருத்தருக்கு அத்தருக்கு துவா சொல்லணும். உதாரணமா ஒரு மேரேஜ்
கூட்டத்துக்கு போய் நம்ம என்ன செய்வோம்? பாரக்கல்லா 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 அல்லாஹ். இறைவனுடைய பெருப்பை உங்கள் மீது இருக்கும். அது அதுல இல்ல, இதுல பாருங்க, போன்ல பாருங்க, அதுல பார்க்காதீங்க. நம்ம வேற எது சங்கடப்பட்ட ஒரு என்ன வேற எதுக்கு நம்ம போயிட்டாலும் அங்கேயும் துவா செய்யணும். ஆசரக்கல்லாகும் ஆஜரக்கல்லாகும் முசீபத்திக்கா அதெல்லாம் துவாரு. அப்போ அந்த நோக்கம் இந்த மஜ்லிஸில் இருக்கணும். இந்த மஜ்லிஸ் இன்னைக்குள்ள நாள் பல செய்திகளும் நடந்திருக்கு. நீங்கள் இந்த நாள் இது முஹர்ரம் மாதம் ஹிஜ்ரா மெயின் ஆகிருந்த ஹிஜ்ரா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு போனால் அதை ஒட்டிட்டுள்ள நினைவுகள் இருக்கு. அந்த நினைவுகளில் நமக்கு ஒருபாடு நேர படிக்க வேண்டியிருக்கு, தியாகங்கள் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம படித்து அதில் நம்ம அதாவது புரிஞ்சிருக்கணும். அதே மாதிரி அதற்கு ஹுசைன் ரலியல்லாஹு நீதிக்காக சத்தத்துக்காக போராடி அவர் மற்ற ஆளொன்றும் பார்க்காம போராடி அவங்களை செய்தார்கள். அப்படி நிறைய தியாகங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாள் தான் இந்த கூட்டம். அதெல்லாம் நம்ம நிறைய கூறி அந்த வர்க்கத்து நமக்கு கிடைச்சி அல்லாஹ்விட்ட நமக்கு எல்லோருக்கும் அந்த வர்க்கத்து கிடைக்கிறதுக்கு துவா செஞ்சு சிறப்பான முறையில் இங்கிருந்து பிரிஞ்சு போகிறதுக்கு அல்லாஹ் எல்லோருக்கும் உதவி செய்வானாக என்று शाल पोशी के लिए हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रिजवानुल कादरी जमाली साहब को दावत देता हूं कि वो हजरत अल्लामा उस्ताद असातिज़ा सीपी उस्ताद साहब की शाल पोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अब मैं हजरत खलीफा फारूक खादरी कसनजानी साहब को शाल पोशी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अब हाजी सैयद अंसर पाशा साहब की शाल पोशी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अब खलीफा सैयद शाह आरिफुल कादिर साहब की शाल पोशी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अब मौलाना अब्दुल रहीम साहब की शाल पोशी की जाएगी। और हजरत हमारे इदारे के उस्ताद हैं। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह बिला ताखीर अब मैं महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे जिक्र सईद से। और सेहरान में जंगलों में बेईमान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। तुम पढ़ चुके हो बैठकर घोड़ों के पीठ पर, साहिल निकल चुके हैं तो तूफान में पढ़ो। ये बेखबर नुजमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नुजमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल क्या होने वाला है कुरान में पढ़ो। महफिल का आगाज कुरान पाक की तिलावत से करने के लिए मैं अब हाफिज मोहम्मद फाजिल शरीफ को दावत तिलावत देता हूं कि वो आकर कुरान पाक की तिलावत से आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما لما صابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. अर्ज़ियाँ सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ। अर्ज़ियाँ सारी मैं चेहरे पे तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। या मौला मौला तेरे दर पे झुकाऊं मिटाऊं बनाऊं, तेरे दर पे झुकाऊं मिटाऊं बनाऊं, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। प्यासे लेके आया सरकार को आलम की सना कौन करेगा, सरकार को आलम की सना कौन करेगा।
सुन्नी ना करेगा तो ये भला कौन करेगा? सरकार दो आलम की सना कौन करेगा? सुन्नी ना करेगा तो ये भला कौन करेगा? सजदे में है शबीर, खड़े सर पे है कातिल। सजदे में है शबीर, खड़े सर पे है कातिल। इस शान से सजदे को अदा कौन करेगा? इस दौर में तो नाते सभी लिखते हैं, लेकिन इस दौर में नाते तो सभी लिखते हैं, लेकिन तारीफ नबी मिसले रजा कौन करेगा? तारीफ नबी मिसले रजा कौन करेगा? अब मैं बारह रिसालत में नजराना अकीदत पेश करने के लिए खातिर कसमजादी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वो आए आकर अपनी मुकब्बल अब मैं बिला ताखिर सिलसिले को जारी रखते हुए हमारे मदरसे के तालिबात सारा फातिमा ठीक है, तो अब मैं मोहम्मद फाजिल शरीफ की शालपोशी की जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी बिला ताखिर अब हमारे मदरसे के तालिबात को दावत सुबन देता हूँ। सारा फातिमा वो आकर अपना किताब इंग्लिश की ज़ुबान में करें।
आगे बोलता हूँ। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Aisara Fatia and I am one of the students of Madrasa Faruqia. Today I have taken a topic named obeying the parents. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that there is a dua for our parents. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghir. Ya Allah, be merciful to them as they raised me when I was young. In Islam, respecting and honoring one's parents is not only a social obligation, but it is also a sacred duty enshrined in Quran and the teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Honoring parents in Islam is obedience to Allah and His messengers. Peace and blessings of Allah be upon him. Respecting and honoring one's parents is a means of entering paradise. Respecting and obeying parents brings friendship and love. Respecting and honoring parents brings gratitude towards them because they are the ones who brought us to the world. So we should also show gratitude towards them for bringing us up and taking care of us when we were young. In Al-Sahih, Ibn Abbas said that the messengers of Allah, peace be upon him, was asked, which deed is the best? He said, faith in Allah and His messengers, then honoring one's parents. There are many other verses and hadiths which say similar things about honoring our parents. In other hadith about looking our parents with mercy, the messengers of Allah, peace be upon him, said, every righteous child who casts a look of mercy upon his parents shall be granted for every look of his mercy equivalent to the reward of accepted Hajj. One who follows the order of Allah with regards to obeying parents shall have two doors of Jannah open for him. If there is only one parent, then one door of Jannah shall be opened up for him. The hadith about repayment. One who performs Hajj on the behalf of his parents shall repay the debts, shall be raised by Allah and the day of judgment among the righteous ones. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was asked, who is the most deserving of a good companionship? He said, your mother. Then the question was asked for first time. He said, your mother. Then the question was repeated and asked for fourth time. He said, your father. Bukhari and Muslims. Honoring our parents is an act of that which brings great rewards both in the world and hereafter. We are commanded by Allah to respect our parents and honor their opinions and treat them with gentleness. Many more Qurans, verses and hadiths reminds us how to act. May Allah guide us and we show His favor upon our parents. Ameen. Jazakallahu khairan qasira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह, अल्लाह पाक से दुआ है कि इनके इल्म में और भी तरक्की अता फरमाए। अब बिला ताखीर हमारे मदरसे के और एक तालिबा जो तमिल ज़ुबान में किताब करने वाले हैं, तालिबा साजिदा को जो मैं दावत सुकन देता हूँ वो आकर तमिल ज़ुबान में किताब करें। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. என் பெயர் சாஜிதா. நபி முகமது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் நற்குணங்கள். நபிகள் நாயகம் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் நற்குணங்கள். நபிகள் நாயகம் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தமது 40ஆம் வயதில் இறைவனின் தூதர் நபி என்று பிரகடனப்படுத்தினார். அதற்கு முன்பும் அதற்கு பிறகும் மக்கள் மத்தியில் உண்மையுடனும் ஒழுக்கத்துடனும் உயர் பண்புகளை கொண்டு ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டினார்கள். இனிய குணமுடைய நபிகளாரின் சொல்லாற்றல் தெள்ளத் தெளிவாக இலக்கிய நயத்துடன் இருக்கும். தம் வாழ்நாளில் ஒருபோதும் அவர்கள் இறைவனுக்கு இணை வைத்ததில்லை. அருவருப்பான சொல்லோ செயலோ எதுவும் அவர்களிடம் இருந்ததில்லை. மனிதாபிமானம் நிறைந்து விளங்கிய நமது நபி முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன்னிடம் உதவி கேட்டு வருபவர்களுக்கு இல்லை என்று கூறாமல் உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். தன்னிடம் இல்லை என்றாலும் பிறரிடம் பெற்று உதவி கேட்பவரின் கஷ்டத்தை போக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். நபிகள் நாயகம் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்
அதிகம் பணிவிடை செய்யக்கூடியவர்களாக விளங்கினார்கள். பெருமை கொள்வதை விட்டும் விலகியே இருந்தார்கள். தன் முன் மற்றவர்கள் எழுந்து நிற்பதை அவர்கள் தடை செய்தார்கள். அடிமைகள் விருந்துக்கு அழைத்தாலும் இன்முகத்துடன் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். தம் தோழர்களோடு சரிநிகர் சமமாக அமர்ந்திருப்பார்கள். வாக்குறுதிகளை தவறாது நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாகவும் கெட்ட செயல் கொண்டு சரி செய்ய மாட்டார்கள். அச்செயலை மன்னித்து மறந்து விடுவார்கள். சிரமங்களை தாங்கிக் கொண்டு தொண்டாற்றும் பழக்கம் உள்ளவர்களாக நபிகள் நாயகம் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சிறந்து விளங்கினார்கள். நபிகள் நாயகம் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தங்களுக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடிய பணியாளரை சீ என்று கூட கூறி உதாசீனப்படுத்தியதில்லை. தங்களது தோழர்களை அதிகம் நேசித்து அவர்களோடு பழகக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். ஏழைகளை ஒருபோதும் இலக்காரமாக பார்க்க மாட்டார்கள். பெரும்பாலும் அமைதியாக இருப்பார்கள். பேசினால் அந்த பேச்சுக்கு கருத்தாலும் மிக்க முழுமையான வார்த்தைகளை கொண்டதாகவும் அமைந்திருக்கும். இறைவன் தந்தது எதுவும் குறைவாக நினைக்க மாட்டார்கள். எதையும் இழக்க மாட்டார்கள். பொருட்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் 2 வாய்ப்புகள் அளிக்கப்பட்டால் அதில் மிக எளிமையானதையே தேர்வு செய்வார்கள். பாவமானதாக எதுவும் இருப்பின் அதை விட்டும் விலகியும் இருப்பார்கள். அவர்களின் சபை கல்வி, கண்ணியம், பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை, வெட்கம், நம்பிக்கை போன்ற அனைத்து அம்சங்களும் நிறைந்ததாக இருந்தது. முகஸ்துதி, தேவைக்கு அதிகமாக பேசுவது, தேவையற்ற செயல்களில் ஈடுபடுவது போன்றவற்றில் இருந்து இறைவன் அருளால் நபிகளார் தங்களை பாதுகாத்துக் கொண்டார்கள். இன்னும் நபி முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிறரை பழிக்க மாட்டார்கள், குறை கூற மாட்டார்கள், அடுத்தவரின் குறையை தேடவும் மாட்டார்கள். நன்மையானதையை தவிர வேறு எதுவும் பேச மாட்டார்கள். நற்பண்புகளில் நிகரற்ற விளங்கிய நபி முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முழுமை பெற்ற தன்மையால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். மிக அழகிய ஒழுக்கங்களை தானும் கடைபிடித்து அதனை பிறருக்கும் கற்றுக் கொடுப்பவராக இருந்தார்கள். அவர்களின் நற்குணம் குறித்து குர்ஆனில் 68வது அத்தியாயம் 4வது வசனம் கூறுவது பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் வ இன்னக லஅலா குலுகின் அதீம். தர்ஜுமா, மேலும் நபியே, நிச்சயமாக நீர் மகத்தான குணத்தின் மீது இருக்கிறீர். இந்த நற்பண்புகளை மக்கள் நபியவரின் மீது நெருக்கமானதையும் விருப்பத்தையும் ஏற்படுத்திட காரணமாக அமைந்திருந்தது. இன்னும் அவர்களை உள்ளம் கூறும் உரிய தலைவராக நிகழ்த்துகிறது. முரண்டு பிடித்த சமுதாய மக்களின் உள்ளங்களை பணிய வைத்தது. மக்களை கூட்டம் கூட்டமாக இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் பக்கம் கொண்டு வந்தது சேர்த்தது. இத்தகைய உரிய நற்பண்புகள் கொண்ட நபிகளார் ஏகத்துவ பிரசாரம் மேற்கொண்ட போது பல்வேறு விதமாக கஷ்டங்களை, சிரமங்களை எதிர்கொண்டார்கள். இறைவன் ஒருவனே என்ற சத்தியத்தை சொன்னார்கள். அவர்களுக்கு கிடைத்த இலைகள் பல அவர்கள் மீது குப்பை கொட்டினார்கள். நடக்கும் பாதையில் முல்லை கொட்டினார்கள். புழுதி மண்ணை மேனியில் வீசினார்கள். கல்லால் அடித்தார்கள். கடும் சொல்லால் வதைத்தார்கள். ஊரை விட்டே போகும்படி செய்தார்கள். ஊரை விட்டும் சென்ற பின்பு அவர்கள் மீது போரை திணித்தார்கள். எல்லா கொடுமைகளையும் தாங்கி நின்று தனதை சத்தியத்தாலும் நற்குணத்தாலும் பொறாமையிலும் மூட பழக்க வழக்கங்களை ஜெயித்து நிறைவானதோர் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை இந்த உலகிற்கு வந்து என்றும் அழியாத புகழை இறைவன் அருளால் பெற்று கொண்டார்கள். தமது நபிகள் நாயகம் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர் புகழை போற்றுவோம். அவர் காட்டிய வழிகள் நாம் அடைவோம். வாழ்ந்து இறைவனின் திருப்பொருத்தத்தை அடைவோமாக. ஆமீன்.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. माशाअल्लाह अच्छे अंदाज में तमिल ज़ुबान में किताब किया। अब मैं बिला ताख़ीर जो है हमारे मदरसे के और एक तालिबा शहनाज फातिमा से गुजारिश करता हूँ वो आकर इंग्लिश की ज़ुबान में जो है अपना किताब जारी फरमाएं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Sheenaz and I am one of the students of Madrasa Farooqiyya. Today I am going to talk about the rewards of loving Ahlul Bayt. I found the most astonishing tradition in one of the most famous tafsir book of the Sunni brothers, that is Tafsir al-Kabir by Fakhr al-Razi, who is a leading Sunni scholar with multiple specialities in tafsir, fiqh and theology. Before going over to the text of the tradition, it is important to point out a true love which is always accompanied by obedience. A person who is crazy about somebody does everything to satisfy the lover and does not allow himself to disobey the one who loves. The Messenger of Allah said, "He who dies with the love of the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a martyr, and he who dies with the love of the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is forgiven, and he who dies with the love of the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is died repentant, and he who dies with the love of the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is died as a believer with complete belief." A person who dies with the love of the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the angels of death gives him the glad greetings of the paradise, and the angels who questions him, Munkar and Nakir, and the who dies with the love of the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will be led towards the paradise as the bride is led to the house of a husband, and he who dies with the love of the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is died on sunnah, and he who dies with the hate of the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will arrive at the day of judgment while it is printed on his forehead that he is desperate for the mercy of Allah, and he who dies with the hate of the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has died unbeliever, and he who dies with the hate of the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will never hear the smell of paradise. When the verse 42:23 was revealed, the companions asked, "Oh, the Messenger of Allah, who are those near kins whose love Allah has made obligatory for us?" Upon the hearing, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Ali, Fatima and their two sons." He repeated this sentence thrice. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam continued, "Verily, Allah has dedicated my wage of prophethood to love my Ahlul Bayt, and I shall question you about it on the day of judgment." Then the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, "I advise you to be kind to my Ahlul Bayt, for verily I will dispute you on the day of judgment, and whoever I dispute shall enter the fire." He also said, "One who regards me by regarding my Ahlul Bayt, he has taken a promise from Allah to enter the paradise." The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "He who loves me and loves these two, Al-Hasan and Al-Hussein, and loves their father and mother, will be with me in the paradise." The Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, "Verily the prosperous and the only prosperous and the true prosperous is he who loves Ali in his lifetime and is hereafter." The Messenger of Allah said, "Me and my Ahlul Bayt are a tree in paradise, whose branches came to this world. Those whoso will may choose a path unto his Lord by taking a branch and teaching it to the stem in paradise." Therefore, the true love for Ahlul Bayt, in fact, obliges us to follow the right path, which guarantees the human prosperity in this world as well as the hereafter. Jazakumullahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अंदाज में इंग्लिश ज़ुबान में जो है किताब फरमाया। अब मैं बिला ताक़ीर हमारे मदरसे के तालिबा सिमरा साहिबा को मैं दावत सुबह देता हूँ, वो आकर बारगाह अक़ीदत में बारगाह रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात गोई का मौका पेश करें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, 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 Ya Rabbe Mustafa, tu mujhe haj pe bula, आगे मैं देख लूँ आँख से काबा तेरा। या रब्बे मुस्तफ़ा तू मुझे हज पे बुला, आगे मैं देख लूँ आँख से काबा तेरा।
या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हज का शरफ हो फिर अता या रब्बे मुस्तफ़ा, हज का शरफ हो फिर अता या रब्बे मुस्तफ़ा। मीठा मदीना फिर दिखा, मीठा मदीना फिर दिखा या रब्बे मुस्तफ़ा, या रब्बे मुस्तफ़ा। तू मुझे हज पे बुला, आके मैं देख लूँ आँख से काबा तेरा। या अल्लाह 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 या अल्लाह। रुकसूए काबा हाथ में ज़मज़म का जाम हो, रुकसूए काबा हाथ में ज़मज़म का जाम हो। पी कर करूँ मैं फिर दुआ, पी कर करूँ मैं फिर दुआ या रब्बे मुस्तफ़ा, या रब्बे मुस्तफ़ा। तू मुझे हज पे बुला, के मैं देख लूँ आँख से काबा तेरा। या अल्लाह 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 या अल्लाह। रोती रहे जो हर घड़ी इश्क़े रसूल में, रोती रहे जो हर घड़ी इश्क़े रसूल में, रोती रहे जो हर घड़ी इश्क़े रसूल में। वो आँख दे या खुदा, वो आँख दे या खुदा या रब्बे मुस्तफ़ा, या रब्बे मुस्तफ़ा। तू मुझे हज पे बुला, आके मैं देख लूँ आँख से काबा तेरा। या अल्लाह 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 या अल्लाह। आँखों में जलवा शाह का और लब पे नात हो, आँखों में जलवा शाह का और लब पे नात हो। जब रूह तन से हो जुदा, जब रूह तन से हो जुदा या रब्बे मुस्तफ़ा, या रब्बे मुस्तफ़ा। तू मुझे हज पे बुला, के मैं देख लूँ आँख से काबा तेरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है नादगोई की। अब मैं हज़रत सैयद रिजवान जमाली साहब से गुजारिश करूँगा वो हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज हज़रत डॉक्टर वी.एस. अंसर बादशाह उलवी साहब की शालपोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अब बिला ताखिर मैं अब मदरसे नूर के तालिबा को दावत सुगम देता हूँ, काशिफा को वो आकर नादगोई करें। मीठा मदीना दूर है, जाना हमें ज़रूर है। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। 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 मुस्तफा
मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा गुलामों के किस्मतें बदलते हैं, जिस दर पे गुलामों के हालात बदलते हैं, जिस दर पे गुलामों के हालात बदलते हैं। आसियाँ का के दरबार में चलते हैं, आसियाँ का के दरबार में चलते हैं। लिल्लाह बुला लीजिए, लिल्लाह बुला लीजिए, दुख दर्द के मारों को तैबा की ज़ियारत को अरमान मचलते हैं। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा गुलामों के किस्मतें बदलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं, रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं। मुस्तफ़ा के दीवाने दीवाने दीवाने, मुस्तफ़ा के दीवाने घर से जब निकलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नात गोई की। अब मैं मदरसे नूर के निज़ाम बादशाह साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो आए, आकर नात गोई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो सबसे अलग, सबसे हसी, सबसे है प्यारे, आका है हमारे, मौला है हमारे, आका है हमारे, मौला है हमारे, आका है हमारे, मौला है हमारे। जो सबसे अलग, सबसे हसी, सबसे है प्यारे, जो सबसे अलग, सबसे हसी, सबसे है प्यारे, आका है हमारे, मौला है हमारे। कहते हैं जिन्हें आमिना बीबी के दुलारे, आका है हमारे, मौला है हमारे। ओ मालिक ओ मुख्तार है, मुख्तार है मुख्तार, ऐसे ही मेरे सरकार है, सरकार है सरकार। ओ मालिक ओ मुख्तार है, मुख्तार है मुख्तार, ऐसे ही मेरे सरकार है, सरकार है सरकार। आका है हमारे, मौला है हमारे। सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे, उंगली के इशारे से करे चांद को टुकड़े, उंगली के इशारे से करे चांद को टुकड़े। डूबे हुए सूरज को दोबारा जो बुला ले, आका है हमारे, मौला है हमारे, आका है हमारे, मौला है हमारे। ओ मालिक ओ मुख्तार है, मुख्तार है मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है सरकार। आका है हमारे, मौला है हमारे। वो जिसके सहाबा बे सितारों के तरह है, औलाद नबी राज दुलारों के तरह है जितने मुख
मुखालिफ वो गवारों के तरह है। हम लोग दीवाने हैं लगाएंगे ये नारे, हम लोग दीवाने हैं लगाएंगे ये नारे। आका है हमारे, मौला है हमारे, ओ मालिक ओ मुख्तार है, मुख्तार है मुख्तार। ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है सरकार। ओ मालिक ओ मुख्तार है, मुख्तार है मुख्तार। ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है सरकार। आका है हमारे, मौला है हमारे, आका है हमारे, मौला है हमारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में नात हुई। अब मैं बिलात आखिर मदरसे नूर के मुइन साहब को दावत सुखम देता हूँ, फाजिल साहब को दावत सुखम देता हूँ कि वो आकर नात गोई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देंगे, हर कोई फिदा है बिन देंगे दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक़ इधर, उस्मान उधर। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक़ इधर, उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जिस वक्त अली माँ की गोरी अनवारे खुदा से रोशन की, जिस वक्त अली माँ की गोरी अनवारे खुदा से रोशन की, उस वक्त अली मादाई के, उस वक्त अली मादाई के गरबार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दावत सुखम देता हूँ हाफिज़ मोहम्मद फाजिल शरीफ को, वो आकर नात गोई कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हर सू है इज़हार मदीने वाले का, मदीने वाले का। हर सू है इज़हार मदीने वाले का, मदीने वाले का। हर सू है इज़हार मदीने वाले का,
मदीने वाले का, मदीने वाले का। लेके चलो अब मुझको मदीना, लेके चलो, लेके चलो अब मुझको मदीना, लेके चलो। मैं तो हूँ बीमार मदीने वाले का, मदीने वाले का। मैं तो हूँ बीमार मदीने वाले का, मदीने वाले का। मुझको होगा नाज के जब ये लोग कहे, मुझको होगा नाज के जब ये लोग कहे। मंगता है सरकार मदीने वाले का, मदीने वाले का। मंगता है सरकार मदीने वाले का, मदीने वाले का। जन्नती हूँ, जन्नती हूँ, जन्नती, जन्नती हूँ, जन्नती हूँ, जन्नती। जिसके दिल में प्यार मदीने वाले का, मदीने वाले का। जिसके दिल में प्यार मदीने वाले का, मदीने वाले का। अपना ठिकाना वो दोज़ख में पाएगा, अपना ठिकाना वो दोज़ख में पाएगा। अपना ठिकाना वो दोज़ख में पाएगा। जिसने किया इनकार मदीने वाले का, मदीने वाले का। जिसने किया इनकार मदीने वाले का, मदीने वाले का। अपने तो अपने हैं दुश्मन बोल उठे, अपने तो अपने हैं दुश्मन बोल उठे। आला है, आला है किरदार मदीने वाले का, मदीने वाले का। आला है किरदार मदीने वाले का, मदीने वाले का। मोहसिन एक दिन जाएंगे हम भी तैबा में, मोहसिन हम भी जाएंगे अब तैबा में। देखेंगे दरबार मदीने वाले का, मदीने वाले का। देखेंगे दरबार मदीने वाले का, मदीने वाले का। नूरानी दरबार मदीने वाले का,